हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं। कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा। आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में हम लोग डिटेल वे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, इनमें से ज्यादातर स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी एडेड हैं एंड थोड़ा सा लर्निंग मिलेगा इन स्टॉक्स के एनालिसिस करने के बाद। तो चलिए डायरेक्टली हम लोग स्टॉक्स की ओर जंप करते हैं। ठीक है, पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। करेंटली 636 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एक बार इनके वैल्यूएशन के चार्ट को देख लिया जाए तो आपको पता चलेगा कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंटिन्यूअसली इनके अर्निंग्स अच्छी तरीके से बढ़े हैं एंड यही मेन रीजन है कि इनका वैल्यूएशन काफी ज्यादा ड्रॉप कर गया है। मतलब इनका टॉप पी रेशियो अगर देखा जाए, मतलब कि किस समय पे इनका मैक्सिमम पी रेशियो था, तो वो था 2021 में। पी रेशियो आप देखोगे तो 220 को भी क्रॉस कर चुका था एंड अभी आप क्या देख रहे हो, पी रेशियो कहाँ पे आ गया है, 220 से गिर के अप्रॉक्स 70 के आसपास आ गया। तो ऑब्वियसली अच्छा खासा करेक्शन हुआ है पी रेशियो में। एंड बीच में सडनली जो अर्निंग बढ़ा है ना, उसमें तो पी रेशियो सडन से ड्रॉप किया है। मतलब उस समय तो 180 के आसपास पी रेशियो था, 180 से इंस्टेंट गिर के आ गया था अप्रॉक्स 60 के आसपास। ठीक है, एंड इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पे आप नजर डालोगे तो शेयर होल्डिंग में एज सच कोई मेजर चेंज तो अभी के लिए बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। हालांकि मार्केट कैप आप देख सकते हो 5000 करोड़ का है, तो मैं ज्यादा नहीं एक्सपेक्ट करूंगा कि नहीं भाई एफआईडीआई एग्रेसिवली बाइंग करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली मैं इनके टेक्निकल पार्ट को जंप करता हूँ, तब आपको पता चलेगा कि क्यों मैंने इसको अपने वीडियो में इंक्लूड करा है। यहाँ पे पारस डिफेंस के स्टॉक को आप ध्यान से देखिए दोस्तों, ये एक अच्छा खासा चार्ट पैटर्न क्रिएट कर रहा है एंड अभी लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा है। आप देखिए हर एक स्टॉक ना एक पर्टिकुलर पैटर्न की तरह मूव करते हैं। आप इसके पैटर्न को ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं मंथली टाइम फ्रेम सेट कर देता हूँ। चलिए, अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि स्टॉक में इस पर्टिकुलर लेवल से बाइंग हुआ, फिर नीचे गिर के धीरे धीरे उसी पर्टिकुलर लेवल पे आ गया, स्ट्रॉन्ग बेस बना, फिर से इसने न्यू ऑल टाइम हाई बनाया, फिर नीचे गिरा, बेस बना, न्यू ऑल टाइम हाई, अगेन नीचे गिरा, बेस बन रहा है। अब आप समझिए दोस्तों कि ये किस तरीके का पैटर्न क्रिएट हो रहा है। हर बार एक नॉर्मल बाइंग के बाद ये इंस्टेंटली नीचे रिवर्स हो जा रहा है एंड बेस क्रिएशन करने लग जा रहा है। भले ही आपको ये 300 के भाव से 1000 के भाव तक जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, बट मोमेंटम इसमें अभी भी कमी है एंड ये उतना ज्यादा ऊपर नहीं मूव किया है जितना ये मूव कर सकता है। एंड दूसरा चीज आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस पर्टिकुलर स्टॉक में अक्सर परफेक्ट बाइंग कहाँ पे बन रहा है अपॉर्चुनिटी, बेस क्रिएशन के बाद। जहां पे ये स्टॉक बेस बना रहा है ना, वहां पे परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहा है। तो ये तो फर्स्ट बेस था, ये बन गया हमारा सेकंड बेस एंड अभी ट्रेड कर रहा है ये थर्ड बेस के आसपास। बट बेस में प्राइस एक्शन बनना तो रिक्वायर्ड है ना, एंड यहाँ पे आप बायस नहीं हो सकते। ये एक सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये इसका रिसेंट सपोर्ट है। अगर इन केस मार्केट का सिचुएशन नेगेटिव होता है, क्योंकि हम लोग को प्रिपेयर होकर चलना पड़ता है, आप सिर्फ एक बुलिश माइंडसेट लेके नहीं चल सकते हो या फिर सिर्फ बेरिश माइंडसेट लेके चल सकते हो, आपको थोड़ा बहुत न्यूट्रल रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे पारस डिफेंस अपने इस करंट सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है, बेस के पास ट्रेड कर रहा है। अगर इन केस इसका ब्रेकडाउन होता है तो मैं डायरेक्टली क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि ये आ जाएगा 450 के आसपास। ठीक है, तो थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को प्लानिंग करना रहेगा। हाँ, अगर ये आने वाले समय में 750 के लेवल का ब्रेकआउट करता है, समझ रहे हो ना, तब होपफुली हम लोग को एक अच्छा खासा ऊपर का मूव देखने को मिलेगा, शायद से न्यू ऑल टाइम हाई का क्रिएशन हो जाएगा। तो इस स्टॉक पे थोड़ा फोकस कीजिए। पी रेशियो में अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिल रहा है एंड टेक्निकली भी देखा जाए तो ऐसा नहीं कि स्टॉक ओवर स्ट्रेच हो गया है कि करेक्शन के चांसेस ज्यादा हो, ऐसा भी कुछ सिनेरियो तो नहीं है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं डायरेक्टली हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है डाटा पैटर्न्स। यहाँ पे मैं स्टॉक का नाम एंटर करता हूँ, डाटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड। करंटली देखा जाए तो 3055 के लेवल पे अवेलेबल है, 17,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप हो गया है। वैल्यूएशन चार्ट अगर देख लिया जाए तो पता चलेगा कि ठीक है, इन लाइन है, जिस हिसाब से इनके अर्निंग बढ़े हैं उस हिसाब से स्टॉक प्राइस में भी तेजी आई है। बट हाँ, ओवर स्ट्रेच इसको कंसीडर नहीं किया जा सकता है। इन्वेस्टर के सेक्शन पर नजर डालेंगे तो ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पे एफआईडीआई का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। एफआई का होल्डिंग 5% से बढ़ के 11.5% हो गया। डीआई का होल्डिंग 11% से घट के 10%, कोई दिक्कत नहीं है। एफआई ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है एंड पब्लिक का शेयर होल्डिंग 40% से गिर के 35% पे आ गया। मतलब कि सारा स्टेक यहाँ पे एफआई ने खरीदा है। अब डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट को मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो डाटा पैटर्न्स
अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल पे ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा माइंडसेट हम लोगों को न्यूट्रल करना पड़ेगा। एंड ध्यान रखिए कि इस रेजिस्टेंस पे पिछले बार एक बड़ा करेक्शन भी हुआ था। परसेंटेज वाइज अगर मेजर किया जाए तो अप्रॉक्स 62% यहाँ से यहाँ तक में स्टॉक डाउन हो गया था। तो आप ये मत सोच के चलना कि इस बार ये इस रेजिस्टेंस से नीचे नहीं गिरेगा। करेक्शन जब हो रहा है तो आप देख रहे हो ना कितना बड़ा करेक्शन हो रहा है। तो अभी मेजर रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है। सबसे पहला चीज आप ध्यान दीजिए कि रेजिस्टेंस पे हमेशा दो चीजें हो सकती है, या तो पैनिक सेल ऑफ स्टार्ट हो जाएगा या फिर फाइनली रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे देगा वो स्टॉक। तो सेलिंग में भी कुछ कंडीशंस होते हैं, ब्रेकआउट में भी कुछ सर्टेन कंडीशंस होते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि अगर ये सेलिंग होता है तो चलिए ये तो एज यूजुअल इसी तरीके से गिरता चला जाएगा। बट आप अगर ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो कुछ सर्कमस्टांसेस वहां पे होते हैं। नॉर्मली ऊपर चला जाएगा तो नहीं, क्योंकि ब्रेकआउट में सतर्क रहना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रेकआउट फेल होते हैं एंड लोग ट्रैप हो जाते हैं वहां पे। सबसे पहले आप यहाँ से कंटिन्यूअस बाइंग कितना हुआ है वो देखिए दोस्तों। कंटिन्यूअस बाइंग यहाँ से यहाँ तक में 70% का हुआ है। 70% स्टॉक ऊपर उठ गया है। अब इसी मोमेंटम में ये ब्रेकआउट दे दे, ये सस्टेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोगों ने देखा है कि इतने शार्प रैली के बाद ब्रेकआउट देगा तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। एंड दूसरा चीज आप ध्यान दीजिए कि इस रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि अच्छे खासे लोअर लेवल से ऊपर उठता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड रहेगा। तो अगर ये आने वाले समय में इसी पर्टिकुलर जोन में कंसोलिडेट करता रहता है तो वेल एंड गुड, फिर ब्रेकआउट के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। एंड अगर कंसोलिडेट ना करके धीरे धीरे करके नीचे की ओर खिसकता चला जाएगा तो फिर तो आप समझ रहे हो कि आप तो पेशेंस दिखा के बैठे हुए थे, आपको फिर लोअर लेवल पे बाई करने का मौका मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगले और लास्ट स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। करेंटली 685 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप आप देख सकते हो 41,000 करोड़ रुपीस का है। वैल्यूएशन आप अगर देखोगे तो जिस हिसाब से अर्निंग बढ़े उस हिसाब से स्टॉक प्राइस में भी तेजी मिली है देखने को। एंड अगर इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पे नजर डाला जाए तो पता चलता है कि ठीक है, शेयर होल्डिंग में एज सच कोई मेजर चेंज तो अभी के लिए नहीं दिख रहा है। अब डायरेक्टली मैं इसके टेक्निकल पार्ट को कवर करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसके नाम को एंटर कर दिया, मोतीलाल ओसवाल। एंड आप देखोगे तो ये भी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मैं यहाँ से ड्रॉ भी कर देना चाहूंगा आप लोगों के लिए। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। एंड इस सपोर्ट लेवल पे लगातार एक डोजी कैंडल स्टिक बन गया, एक वीक में एक जबरदस्त बुलिश हैमर कैंडल स्टिक बन गया। अब एक गुड ग्रीन कैंडल स्टिक बनने का रिक्वायरमेंट रहेगा। उसके बाद हम लोग समझ जाएंगे नहीं भाई स्टॉक ने फाइनली दोबारा से इस अपने सपोर्ट लेवल पे सपोर्ट ले लिया है। तो उसके बाद फिर क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा कि बढ़ेगा स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के पास। एंड इसी अप्स एंड डाउन्स के चलते आप देखोगे तो एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। तो चलिए मेजर ओवरव्यू इन तीन स्टॉक्स के रिगार्डिंग हम लोगों ने शेयर करा। अब लास्ट वीडियो में अगेन 4 स्टॉक्स को अपने कमेंट सेक्शन से शॉर्टलिस्ट करके आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन बाय बाय।